को होगा। ऐसा सोच विपिन ने पूछा, वैसे आप जिस खेत की बात कर रहे हैं वो है कहाँ? मैं एक बार फिर भी जाना चाहूंगा। विपिन का डिसीजन सुन पैक्ट हेड हिचकिचाए। वो नहीं चाहते थे कि जिस इंसान ने उनकी बेटी की जान बचाई वो खुद खतरे में पड़े, वो भी सिर्फ एक बूटी के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो श्रेष्ठ मास्टर खत्री आपको ले जाएंगे। कम से कम खतरे के वक्त आपको कोई साथी मिल जाएगा। थैंक यू, विपिन ने कहा। तभी रोशनी बोली, पापा मुझे भी वहां जाना है। तुम्हें किस लिए जाना है? पैक्ट हेड ने पूछा। इस पर रोशनी हंसते हुए बोली, वो औरत आपकी बात भी नहीं सुनती। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन है जिससे आप इतना डर गए। ऐसा नहीं था कि पैक्ट हेड अपनी बेटी को कहीं जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसकी चिंता थी। अपने पापा को हिचकिचाते देख रोशनी बोली, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? श्रेष्ठ मास्टर खत्री साथ में हैं तो वो औरत चाहे कितनी भी बदसलूक हो, मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। पैक्ट हेड आखिरकार मान गए। वो बोले, ठीक है, चली जाओ, लेकिन दोनों अपना ध्यान रखना, खासकर आप मास्टर विपिन। अगर वो मना कर दे तो उस पर दबाव मत डालिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद वहां जाकर उससे रिक्वेस्ट करूंगा। और इसी एडवाइस के साथ विपिन, रोशनी और मास्टर खत्री तीनों उसके खेत की तरफ चल पड़े। इस बार वो रोशनी के बीस्ट पर जाने की बजाय शैतान बीस्ट पर गए। उसकी स्पीड भी तेज थी और वो ज्यादा सेफ भी था। 10-15 मिनट में ही तीनों उस खेत के पास पहुंच गए। वो सीधे उसके खेत में नहीं उतर सकते थे, इसलिए विपिन ने बीस्ट को थोड़ी दूर ही उतरने के लिए कहा। खेत बहुत ही बड़ा था, तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे उसमें। जब तीनों दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा वहां एक आदमी भी नहीं था। लगता है सभी को पता चल गया था कि यहाँ बूटी सेल के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने आना ही छोड़ दिया। वरना इतना बड़ा खेत और एक भी कस्टमर ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन था? मास्टर खत्री ने जैसे ही आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, एक नौकरानी बाहर निकल आई और बोली, हमारे खेत में बूटी नहीं बेची जाती, चले जाओ। इतना कहे उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। है ये क्या हुआ? विपिन देखता ही रह गया। लगता है इन्होंने कस्टमर को एक ही लाइन में भगाने की आदत डाल ली थी, लेकिन अब वो क्या करे? बात तो तब होगी ना जब कोई बात करने आएगा। इन्होंने तो उन्हें पहले ही भगा